तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस। ओके, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक, और टेंस होता क्या है, उसकी टेंस की रियलिटी क्या होती है, ये आज हम जानेंगे। ठीक, टेंस एक्चुअली में क्या होता है आप लोग को पता है? टेंस एक्चुअली में है क्या, वो आपको पता है? टेंस जो होता है वो हमारा टाइम प्लस एक्शन को मिलाकर टेंस होता है। ठीक, टाइम प्लस एक्शन को जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, वो टेंस होता है। ठीक है, और टाइम क्या चीज होती है, आप जानते हैं कि जो टाइम होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पास्ट वाला टाइम जो कि बीत चुका हुआ है, और एक होता है प्रेजेंट वाला टाइम जो कि चल रहा है। ठीक, और एक होता है फ्यूचर वाला टाइम जो कि क्या है, आने वाला है। ओके, तो ये टाइम के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आप एक्शन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे। जो एक्शन होता है वो काम करने का तरीका होता है। इसमें 4 प्रकार का एक्शन हम देखते हैं। एक होता है इंडेफिनिट वाला एक्शन, एक कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सारे जो है हमारे एक्शन है। ठीक, एक्शन करने का हमारा तरीका है। तो सबसे पहला एक्शन जो है हमारा वो इंडेफिनिट एक्शन है। ठीक है, सबसे पहला एक्शन जो है इंडेफिनिट एक्शन है। ठीक, तो इंडेफिनिट हम सबसे अच्छे समझते हैं कि इंडेफिनिट होता है क्या एक्चुअली में। इंडेफिनिट एक्चुअली में क्या होता है वो हम जानते हैं। ठीक, इंडेफिनिट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इंडेफिनिट वो चीजें होती हैं जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। हेलो गाइस, जो इंडेफिनिट होता है वो एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है जो चीजें हमेशा होती हैं, जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं, है ना, जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब जो चीजें होनी है तो होनी है, जैसे सूरज को निकलना है तो निकलेगा, चंद्रमा चमकता है, मतलब जो चीजें हम कुछ बदल नहीं सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? इंडेफिनिट बोलेंगे। ओके, और जो चीजें डेली होती हैं उसे भी क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनिट उसे भी बोलते हैं जो चीज डेली होती है। ठीक, डेली मतलब जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज हम ये करते हैं, रोज ये करते हैं, और अपना रूटीन बताते हैं। जब अपना रूटीन बताते हैं, रूटीन का मतलब क्या होता है कि मतलब हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, रूटीन होता है। तो रूटीन वाली चीजें भी हमारी इंडेफिनिट होती है। ठीक है, और किसी को सिंपली हम कुछ भी बोलना चाहेंगे तो वो भी इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि हम लाइक डिसलाइक, कि कोई चीज पसंद करते हैं, कोई चीज नहीं पसंद करते हैं, वो सब भी चीजें किसमें आती हैं? इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, कुछ हमें पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है, हमें ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सूरज निकलता है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आ गया। सूरज निकलता है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब चीजें क्या हैं? वो इंडेफिनिट है। ओके, तो इंडेफिनिट सबको समझ में आ गया होगा। इंडेफिनिट जो होता है वो डेली के लिए होता है, या तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा जो चीजें डेली होंगी, और जो चीजें रूटीन में आती है हमारे, है ना, जो चीजें हमारी रूटीन में आती हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली, जो चीजें रूटीन में आती है, ये सारी चीजें क्या है? इंडेफिनिट है। ठीक, रूटीन में जो चीज आती है वो सब हमारी है। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या होता है एक्चुअली में। ठीक, कॉन्टिन्यूअस होता क्या ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हम लोग को चीजें जो होगी लगातार होती हैं। ठीक है, चीजें लगातार होती हैं, वो रुकती नहीं है। हम लोग मतलब कुछ भी, जैसे पानी बह रहा है, टोटी चला दी हम लोग तो पानी बह रहा है, तो पानी बहता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो वो चीजें आ जाएंगी कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगातार चलता रहता है, तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है। अब बातें करते हैं हम परफेक्ट की। ठीक है, आप किसकी बात करेंगे? परफेक्ट। जो परफेक्ट होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, जैसे हम परफेक्ट हैं मान लो, है ना, तो परफेक्ट मतलब तो एक होता है कंप्लीट, है ना। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट। जो चीजें कंप्लीट होती है वो परफेक्ट हो गई। ठीक, परफेक्ट जो चीजें होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम पहुंच गए, है ना, कहीं हम जा रहे हैं और पहुंच गए तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ओके, और जैसे मान लो पानी बह रहा था, है ना, पहले बह रहा था, कॉन्टिन्यूअस था, है ना, जो पानी था वो बह रहा था जब, तो वो कॉन्टिन्यूअस था, है ना, कॉन्टिन्यूअस था। बट बाद में क्या हुआ, जब वो पानी मतलब भर गया, तो भर गया, कंप्लीट हो गया ना, तो ये परफेक्ट हो गया। ओके, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, है ना। अब वो चीजें क्या हो गई? परफेक्ट हो गई।
जब ये कंप्लीट हो गया हमारा काम तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस भी साथ में आ गया है और परफेक्ट भी आ गया है ना, इसे बोलते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको कॉन्टिन्यूअस समझ में आया था अच्छे से? कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि लगातार चीजें होती हैं, है ना, और परफेक्ट में क्या होता है चीजें जो लगातार होती है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, है ना, अगर ये दोनों चीजें जो दोनों एक्शन है एक साथ होता है, पूरे एक्शन को हम कंबाइन करके देखते हैं तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कोई चीजें हो भी रही हैं साथ साथ में और कंप्लीट भी होते जा रही हैं। ठीक, जैसे हमारा पहला पीरियड चल रहा है ना, पहला पीरियड चल रहा है, अभी तो चल रहा है, ठीक, फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया ना। जैसे कंप्लीट हो ऐसे परफेक्ट हो गया, फिर हमारा दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया, फिर वो कंटिन्यू चल ही रहा है कंटिन्यूअस 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर एक ऐसा समय आता है जब हमारा वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फिर परफेक्ट हो गया वो। तो मतलब अगर हम पूरी चीज को एक मतलब देखेंगे, पहला दूसरा, पहला पीरियड चला खत्म हुआ, दूसरा चला खत्म हुआ, तीसरा चला खत्म हुआ, ऐसे जब पूरे को देखेंगे तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम जो बन गया वो हमारा क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा इंडिफरेंट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। इस तरह से आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, है ना, मे बी आप लोगों ने इस तरह ना पढ़ा हो। उसकी जो रियलिटी होती है, रियलिटी यही चीज होती है, ठीक है, जिसकी ठीक है, इसमें हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है कि इंडिफरेंट हमारा ता है, ती है, ते है ना, ये सब इंडिफरेंट ता ती ते कुछ नहीं, मतलब कहीं कहीं गलत हो जाता है ये सब चीज, ठीक है, तो हम लोग को याद करना कुछ नहीं है। तो मतलब इंडिफरेंट में हमें ये याद नहीं करना है कि ता ती ते ये सब कुछ नहीं याद करने का है, क्योंकि जैसे तुम खुद ही सोचे, जैसे मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, है ना, तो अपने बारे में बता रहा हूँ, तो ये तो इंडिफरेंट है ना, आप लोग कहोगे ना इंडिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो कहीं ता ती ते आया नहीं है, इसका मतलब तो हो गया जो ता ती ते वाला रूल था वो गलत हो गया कि नहीं। ता ती ते करके हम लोग याद नहीं कर लेंगे, हम लोग उसको समझेंगे कि वो है क्या चीज एक्चुअली में, या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या तो वो चीजें रोज होती हो, या फिर वो रूटीन में आए रोज, है ना, उसे बोलेंगे हम इंडिफरेंट। तो मतलब वहां पे ता ती ते आए या फिर ना आए, जहां जहां आएगा वो तो रहेगा इंडिफरेंट, बट जहां नहीं आएगा वो भी हो सकता है इंडिफरेंट। जैसे मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, वो एक गंदा बच्चा है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, किसी के बारे में बताएं, सूरज निकलता है, चंद्रमा चमकता है, और ये चार्ट पेपर जो है व्हाइट है ना, जो चीजें मतलब रियलिटी में है, जो बदल नहीं सकती है ना, जैसे ये चार्ट पे जो येलो है ना, तो येलो है ना, इसको बदल नहीं सकता। तो और ये वाला जैसे जो चार्ट पेपर है हमारा पिंक है, तो ये पिंक है तो पिंक है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें होती है इंडिफरेंट, ये एक रियलिटी है इंडिफरेंट की, ठीक है, इस तरह से आप समझने की कोशिश करो। आप जब सेंटेंस को देखोगे, जब आप सेंटेंस को देखोगे, हेलो डियर स्टॉप टॉकिंग, ओके, आप जब ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडिफरेंट वाला सेंटेंस होता है वो हम पहचान ले रहे हैं, है ना, उसमें हम लोग को खाली यही दिखाई देगा, किसी की अच्छाई कर रहा हो या फिर किसी की बुराई कर रहा हो, या फिर कुछ हो रहा हो जो कि मतलब हमेशा होता है, जिसे हम रोक ना सकें। जैसे कि सूरज निकल रहा है तो सूरज को हम रोक ना सकें, कि सूरज निकलता है तो निकलता है, वो निकलेगा, है ना, उसे हम रोक नहीं सकते। मतलब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो इंडिफरेंट है ना, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो क्या है, इंडिफरेंट है। वेरी गुड, है ना। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस भी मैंने समझा दिया आप लोगों को बहुत अच्छे से, है ना। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो चीज लगातार होती है। फिर मैंने बताया परफेक्ट में जो चीजें होती है वो कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू होते होते कंप्लीट होता है, फिर कंटिन्यू होते होते कंप्लीट होता है। तो पूरी एक प्रोसेस को हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सबको समझ में आ गया होगा डियर? ओके, वेरी गुड, है ना। अब हम देखेंगे टाइम देखेंगे। तो टाइम होता है हमारा, वो 3 प्रकार का होता है टाइम, ठीक। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। ये सब जानते हैं कि पास्ट क्या होता है, पहले की बातें करते हैं। प्रेजेंट जो होता है वो आज की बातें करते हैं, अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट हो जाएगा हमारा, और जो कल की बातें हैं वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। ये सबको पता है ना, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको पता है। अब इन सबको अगर हम मिला देंगे, देखो ये कोई टेंस नहीं है एक्चुअली में, है ना। जो एक्शन है हमारा, उसको अगर अलग से देखेंगे तो वो कोई टेंस नहीं है, वो केवल एक एक्शन है, मतलब काम करने का एक तरीका है। ओके, देन अगर हम टाइम देखेंगे यहाँ पर, तो टाइम जो होता है एक पास्ट हो गया, एक प्रेजेंट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, वो भी कोई टेंस नहीं है अलग से, है ना। अगर अलग अलग इनको अलग कर ले
इनको अलग कर लें और इनको अलग कर लें, है ना, अगर इनको दोनों को अलग अलग कर दें हम तो ये कोई टेंस नहीं है। जब ये दोनों मर्ज कर देंगे, मतलब जब इन्हें कंबाइन कर देंगे, एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा हमारा टेंस तब हो जाएगी, ठीक है, उसके पहले ये टेंस नहीं रहेगा। ओके, मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, देन अब देखते हैं इन दोनों को हम मैच कर देंगे। जब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, ठीक, जब इन दोनों को मिला कर देखेंगे, मिक्स कर करके देखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक। जब इसे मिला कर देखेंगे एक से, जैसे मान लो यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट को इन चारों से मैच कर देंगे, तो पास्ट को जब मैच करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा, एक बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेलो सारे, पास्ट इंडिफिनिट हो गया ये, और ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से हमारा टेंस बनता है एक्चुअली में, ठीक है ना। हम लोग को इस तरह याद नहीं करना है कि यहाँ पर तुम याद कर लो, लोग याद करते हैं ना परफेक्ट वाला, बोलते हैं कि चुका चुकी चुके हो गया ना परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखो गलतियां दिखाई देगी, है ना, आपको गलतियां दिखाई देंगी। रोक दो सब लोग को, रोक दो, अभी रुक जाओ 2 मिनट, है ना, आप लोग थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें 2 मिनट। आप लोग को ये बता चुका हूं मैं कि टाइम और एक्शन अलग अलग कोई टेंस नहीं होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारा टेंस बनेगा। ओके, यस सर। ओके, यस सर। देन इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, बहुत सारे टाइप के टेंस बन जाएंगे। अगर पास्ट को इन सब से मिलाएंगे तो एक 4 टेंस नए तैयार हो जाएंगे, प्रेजेंट को इन सब से मिलाएंगे, है ना, तो 4 और बन जाएंगे, और फ्यूचर को इससे मिलाएंगे तो 4 और बन जाएंगे। ओके, अलग अलग हमारी टेंस बनती चली जाएगी, और इस तरह से हमारे 12 टेंस तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो हम लोग को पढ़ना कितनी टेंस है, 12 टेंस हम लोग को पढ़ना है। ओके, कितना टेंस, 12 टेंस हम लोग को पढ़ना है। अब 12 टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग को इन सबको मिलाएंगे, और हम लोग सबसे पहले जान लीजिए कि इंडिफिनिट हम लोग बता दिया मैंने सबको, कॉन्टिन्यूअस समझा दिया, परफेक्ट समझा दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझा दिया, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। उसके बाद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी समझ में आ गया सबको, है ना, सबको समझ में आ गया। देन अब हम देखते हैं कोई सेंटेंस अगर हमको बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है, ठीक, इन चीजों को यहीं पर होल्ड करने के बाद हम देखते हैं अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनेगा कैसे, ठीक। तो अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद जो होता है वो मेन वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद हमारा जो भी कुछ बचा कुचा रहता है कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है ना। जो भी कुछ बचा कुचा है किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद कुछ भी बचा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। अब हम अलग अलग हर टेंस में कोई सेंटेंस नहीं देखने वाले हैं, बस एक बार में सेंटेंस के बारे में समझ लेंगे, सेंटेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या बदलेगा। आपको सेंटेंस में कुछ भी मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बार बार हर टेंस में सेंटेंस यही बनेंगे। मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर आप जानते हैं जो काम करने वाला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, है ना, जिसे हिंदी बोलते हैं कर्ता, है ना। जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, और जो सहायक क्रिया होती है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सहायता की ओर करती है सेंटेंस को बनने में। ओके, और ये हम लोग को थोड़ा टेंस के बारे में समझा देता है कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है ना, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, तो फिर ये बता देता है कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, ये पता चलता है इससे, ठीक है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और मेन वर्ब जो होती है वो मेन काम बताती है कि मेन काम हो क्या रहा है, ठीक, इस सेंटेंस को बनाने का उद्देश्य क्या था, है ना, वो उद्देश्य को बताती है, मतलब वो वर्किंग हो क्या रही है वहां पर, वो नहीं बताती है। कौन बताता है उसको,